गहराई से शुक्रिया आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय उद्घोषक महोदय मेरे गुरुजी जिन्होंने इस समाज रूपी पाठशाला में मुझे अंगुली पकड़ करके इस मैदान में उतारा था। आप धीराराम जी डिगले साहब भी है और इन्हीं के आशीर्वाद मार्गदर्शन की बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। हमारे बीच में पाली से जीतू जी राणा परवीन जी और इनकी टीम पहुंची, इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते साथियों, अपना ये कार्यक्रम अब मात्र 40 मिनट का है और 40 मिनट में अपन इस कार्यक्रम को ये मंच संचालन के यहाँ की जो सारी प्रक्रियाओं पूरी करके हम भोजन की ओर रुख करेंगे, तो मात्र 40 मिनट तक आप संयम बनाए रखें। विषय बहुत हैं, बातें बहुत करनी है, समाज को दिशा और दशा देने के लिए हमें बहुत कुछ कहने को जज्बा लेकर के यहाँ असंख्य कर्मचारी अधिकारी समाज सेवक पहुंचे हैं और सभी के दिल में है कि मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट मिले और कम से कम मेरा फोन मोबाइल मैसेजों से भर चुका है, क्योंकि प्रत्येक से एक व्यक्ति से अगर बात करने का सबको इनवाइट करने का जिम्मा मैंने लिया था और सबसे ज्यादा इसके कोप भाजन होंगे तो एंकर महोदय संचालक महोदय होंगे। जैसे ये कार्यक्रम करके यहाँ घर जाएंगे तो सबसे ज्यादा उनको फोन करेंगे। अपने आप को समझते क्या हो, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे 2 मिनट बोला है नहीं, आप अपने आप को इतना बड़ा एंकर समझते हो। और ये सबसे बड़े कोप भाजन के शिकार होंगे आदरणीय मेरे गुरुजी धीराराम जी। और मेरे पास तो शिकायत रहनी है, स्वाभाविक है कि हम आपके बुलावे पे इतनी दूर से आए और 2 मिनट आप मेरा नाम नहीं ले सकते थे, सिर्फ 2 मिनट मंच पे बुला नहीं सकते थे। साथियों, जब तक हम इस नाम की पद प्रतिष्ठा की भूख से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक समाज का भला कभी नहीं होगा। आप यहाँ आए हैं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, ये मायने नहीं रखता। आप यहाँ आए हैं, इस पंडाल की शोभा सजी है, इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं, ये सबसे बड़ा समाज के लिए संदेश है। और जिस दिन हमारे अंदर ये भावना भर जाएगी कि मैं समाज के कार्यक्रम की सफलता का एक हिस्सा बनूंगा, उस दिन से समाज का भला होना शुरू हो जाएगा और उस दिन से संचालक के लिए समस्या नहीं रहेगी और कार्यक्रम आयोजकों के लिए भी समस्या नहीं रहेगी कि किसको बुलाए किसको छोड़े। और ये बात हमको समझनी होगी, क्योंकि हम अब विकास की ओर बढ़ रहे। पहले मैं कहा करता था कि हम शेषवा अवस्था में, अब हम शेषवा अवस्था से बाल्या अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि ये जो नजारे दिख रही है कहीं ना कहीं कुछ संकेत कर रहे हैं कि कुछ सुधार हुआ। जिस प्रकार से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो आलीशान व्यवस्थाएं की है, किस प्रकार से पानी चाय की व्यवस्थाएं कर रखी है, रजिस्ट्रेशन काउंटर सजा रखे हैं, आपके लिए व्यवस्थित जूते उतारने के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है, जलपान की खाने की सारी व्यवस्थाएं जो कर रखी है, कहीं ना कहीं कह रहे कि हम शेषवावस्था से बाहर आ चुके हैं। हमारा समाज अब कुछ सही ट्रैक की ओर बढ़ रहा है। बहुत कुछ बातें करने को है, मुझे विषय भी मिला था नेतृत्व के लिए और मैं वक्त बेवक्त कहा भी करता हूँ एक लीडरशिप क्या होती है, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत लंबा विषय है, मैं उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा आज। मैं सिर्फ आज जोधपुर संभाग के जो यहाँ लोग आए, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, एक तीर से सारे शिकार हो जाए, एक तीर से ही सारी बीमारियां खत्म हो जाए। उस तीर को पकड़ना है, उस दवाई को पकड़ना है और उसके ऊपर यदि हम एकजुट हो जाए पूरा जोधपुर संभाग, तो मुझे नहीं लगता कि हम विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। और वो मांग है ये 5/10/2017 को वीर समाज शैक्षणिक शोध संस्थान की लेटर पैड से तात्कालिक सरकार के पास एक डिमांड गई थी, एक मांग पत्र गया था, वो ये सामूहिक मांग पत्र था। रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया DTSA की डिमांड थी और वह डिमांड TSP की तर्ज पर। अभी आपने देखी वैकेंसियां आ रही हैं, अभी RS का रिजल्ट भी आया और अभी भर्ती चल रही है, प्री वाला हो गया और अभी मेंस का है। एक TSP नॉन TSP हर भर्ती आती है, उसमें पोस्ट रहती है TSP नॉन TSP। TSP के लिए कुछ रिजर्व सीटें रहती है और आदरणीय कुंभाराम जी की टीम तेजाराम जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंची है। कुंभाराम जी RSC में, उनका फोन है, नक्ताराम जी उदयपुर में बहुत घने पोस्ट आए हैं, अपना छोकरा फॉर्म भरे सके ना TSP में। मैंने कहा सर नहीं तो क्या आप ही भील हम, मैं अपन भील तो है लेकिन उस क्षेत्र के निवासी नहीं, वो पार्टिकुलर उस क्षेत्र के लोगों के लिए है, ताकि उस क्षेत्र में आने वाली भर्ती में वहीं के लोग आवेदन कर सकेंगे, बाहर के लोग वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। क्यों ना ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ की जाए। हमने ये डिमांड शुरुआत में बहुत सारे बौद्धिक लोगों ने मिल करके एक रखी कि TSP की तर्ज पर, टाडा माडा शहरियों TSP की तर्ज पर, जिस प्रकार शहरियों को योजना मिली उसी तर्ज पर DTSA लागू किया जाए। सरकारी भर्ती आती है, DTSA नॉन DTSA पोस्टें निकाली जाए। अभी रीट का रिजल्ट आया है, महावीर जी आपको मैं बता दूं, हमारे बाड़मेर जिले से, सिर्फ बाड़मेर जिले से 22 कैंडिडेट श्योर
101% सेलेक्टेड हो रहे हैं टीचर्स थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल में, क्योंकि वो 120 प्लस मार्क्स है उनके। इसलिए हम श्योर हैं कि इतनी मेरिट नहीं जाएगी। कुछ 15 कह रहे हैं, और जैसे बीएड वालों को बाहर किया तो कह रहे हैं कि 13-14 तक आ सकती है। तो 13-14 का एरिया में तो बहुत सारे हैं, पर 22 जो 120 प्लस वाले हैं, अगर यहाँ पर डीटीए से हो तो ये संख्या सर कम से कम, बाड़मेर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम हो तो भी 200 से 300 के बीच में जाएगी। और ये मांग सिर्फ हम कर रहे हैं, और ये जायज ऐसा नहीं है। ये मांग गई जनजाति सरकार के पास गई, तो उन्होंने जांच करवाई, और ये कार्यालय लेटर वहां से जारी हुआ। ये लेटर आया है 23/5/2018 को। 17 को डिमांड सरकार के पास गई, सरकार ने इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई और माडा कार्यालय से इसकी जांच करवाई कि भाई ये जो जोधपुर संभाग के भील मांग कर रहे हैं कि रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र लागू किया जाए टीएसपी की तर्ज पर, और इनको अलग से जो पोस्ट रिजर्व हो, क्योंकि यहाँ जितनी भर्तियां होती है, हमारे अभी पिछली जो 2 राजस्थान पुलिस की हुई, एक बार पोस्ट थी 47, उन 47 में मात्र 5 बाड़मेर जिले के भील हुए, बाकी जो 42 है वो बाहर के लोग थे। और उसके बाद में दूसरी भर्ती उसमें 43 पोस्ट थी, 43 में एक भी भील का राजस्थान पुलिस में चयन नहीं हुआ। बाड़मेर जिले से एक का भी चयन नहीं हुआ 43 पोस्ट में। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो जीरो ही चल रहा अभी काफी वर्षों से, क्योंकि 2 अच्छे बैच निकले थे। फर्स्ट बैच में 2 डायरेक्ट सेकंड ग्रेड बने, दूसरे बैच में 3 डायरेक्ट सेकंड ग्रेड बने, और वो 3 निकलने के बाद ठप हो गया। उसके बाद 4 भर्ती आई, एक भी बाड़मेर जिले से डायरेक्ट सेकंड ग्रेड नहीं बनी। अगर उस